किसी के लव लाइफ में जस्टिस होने वाला है, किसी के लव लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, या किसी के नहीं, कुछ जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके लव लाइफ में भगवान जी का जस्टिस आ रहा है। देखो, न्याय हर क्षेत्र में होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जहाँ पे करप्शन होना, सफाई सबसे पहले वहीं से शुरू होना चाहिए। तो अगर हम भक्ति की बात करते हैं और आसपास की दुनिया में या जो कुछ भी चल रहा है वहां पर जो हार्ट स्पेस है, जिसको हम हृदय से जितना भी कुछ भी आप करते हैं, कोई पैशन है, कोई वर्क, आप देखिए स्पेशली करियर को चूज करना हो गया। आई विल से इन दिस अनदर रीडिंग, पर ये यहाँ पर आ रहा था हैव स्पीक। जब भी इंसान अपने चॉइस का करियर लेना चाहता है ना, कुछ चीजें उसके विरुद्ध जरूर जाती हैं। या तो आपको अपने बलबूते पर सब कुछ करना होगा, आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, या तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा बहुत ज्यादा, या फिर बहुत क्लोज जिनको आप मानते हैं वहीं से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी। दूसरा, आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा अपने लव लाइफ में। सबसे ज्यादा करप्टेड अगर कोई एरिया है तो वो आपका हार्ट स्पेस ही इस समय है, बिकॉज आप एक को डेट करेंगे, फिर आपको दूसरी मिल जाएगी, फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी के बीच में कोई तीसरी चली आएगी। तो ये जो नाटक चल रहा है, इसमें इंसान का मन भगवान से भी उठ जाता है और भक्ति से तो उठ ही जाता है, बिकॉज भक्ति भी हृदय से ही होती है। और जब हृदय आपका पहले से ही इतना मलिन हो गया हो, आपने किसी पर विश्वास किया हो, इंसान ऐसा निकल गया हो, तो फिर भक्ति की बातें फिर साधारण जनता से हम नहीं कर सकते। बिकॉज कैसे करेगा कोई भक्ति, कैसे विश्वास कर लें कि भाई एक भगवान है जो आपकी पुकार सुन लेंगे, जब आपको पता है कि इंसान को तो बोले वो तो नहीं सुना। ठीक है, वो भगवान हो तो इतने बड़े आदमी, वो तो फिर भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बट जो यहाँ पर सामने हुआ वो तो इतना बुरा था कि मेरा मन ही नहीं जा रहा है उस तरफ। सब ऐसे नहीं होते जो एकदम बिल्कुल शुरू हो जाएंगे किसी स्पिरिचुअल पाथ पर, बट मोस्टली ऐसा होता है। और जहाँ जितना करप्शन हो, सबसे पहले वही ध्यान दिया जाता है, बिकॉज अगर इंसान का विश्वास जो है प्रेम पर दृढ़ रहा तो वो भक्ति की तरफ जरूर जाएगा, अपने आप जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेम से टूटा तो वो फिर टूट ही जाएगा बिल्कुल। वैसे ही होता है, आपको स्पेशल काम करना चाहते हैं, कुछ लोग बचपन से गिफ्टेड होते हैं किसी चीज में, जरूरी नहीं कि आपको डिग्री लेकर के कुछ करना पड़े, पर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, उसको भी अगर आप पॉलिश करें तो उसी से आप अपनी लाइफ को पूरा अच्छे से बेटर कर सकते हैं। हर चीज में आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस एफर्ट सही डायरेक्शन में लगना चाहिए। मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में होना चाहिए, और उस दिशा में होना चाहिए जहां आपका मन लगता हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गिफ्टेड होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर न्याय हमेशा स्थापित रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको ईश्वर से भी मोड़ सकती हैं। काम बिना मतलब कि आप सर पे लेके चल रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लगा हुआ है, तो ये पाप ही कर रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ जी रहे हैं जिसके साथ आपका मन ही नहीं है, तो आप पाप ही तो कर रहे हैं। तो जब आप पाप ही कर रहे हैं तो फिर आप क्या भक्ति की तरफ जाने वाले हैं? बिकॉज भगवान केवल आपके मंत्र जप से तो खुश होने से रहे। इतने तो वो बेवकूफ है नहीं कि आप उनको खाली मंत्रों से प्रसन्न कर लेने वाले हैं। वो कर्म भी देखेंगे, आपके चॉइसेस को भी देखेंगे कि आपने चॉइस क्या किया है। आप दूसरों के प्रति उदार थे तो अपने प्रति आप कितने उदार थे, आपने स्वयं के साथ क्या किया, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या किया। जैसा कि हम समझते हैं या जैसे हम लोगों को समझाया गया है, भगवान अगर वो है, सब में वास कर रहे हैं, तो एक चीज तो नहीं देखने वाले। परीक्षा तो वो हर तरह से लेते हैं इंसान की, वो हर तरीके से आपको टेस्ट करेंगे। सो लेट्स सी, आप कर्मों के भी बंधन में आपको डाला जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स में भी डाला जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। लेट्स सी, जिसके लव लाइफ में ट्रबल्स है उसके लिए भगवान जी क्या आपको जस्टिस या न्याय दे रहे हैं। पहले तो बोल रहे अनअपोलोजेटिकली, बिना किसी शर्म लिहाज के, बिना किसी क्षमा प्रार्थना के अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करिए, अपनी बात रखना शुरू करिए और अपने आप को इम्ब्रेस करना शुरू करिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, लोग बकवास भी कर रहे हैं उसमें और लोग उसमें अच्छी बातें भी करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी अच्छा है बोलने के लिए, जिसको आपने माना है लाइफ में और वो चीज आपकी लाइफ में काम कर रही है, तो उसको बोलना स्टार्ट करो, उसको करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके अंदर बहुत सारा धीरज है, बहुत सारा पेशेंस है, उस पेशेंस के बल पर आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लेंगे। आज नहीं तो कल ये हो ही जाएगा। रथ तेज से चले या धीरे से चले, रथ से चल ही रहा है। रथ तेज चलेगा तो सारी चीजें जल्दी होंगी, रथ धीरे धीरे चलेगा तो जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां वहां से डील करते हुए चलेगा। भगवान जी ने आपसे ये बोला है कि अगर आपकी लव लाइफ में ट्रबल्स है तो ये इसमें जस्टिस तो होगा,
पर आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रबल है क्यों? आपके कारण है। किसी ने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, किसी ने आपको नीचा दिखाया, किसी ने आपके साथ अन्याय किया, तो आपने स्वयं के साथ न्याय क्यों नहीं किया? हमने आपके साथ गलत किया, आपने अपने आप के साथ क्या किया? यही सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि हम थर्ड पार्टी वाली रीडिंग्स करें या आपको जो भी जस्टिस दिया जा रहा है वो देखें टैरो कार्ड से, ऑरेकल कार्ड्स जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर वो क्लियरली ये पूछ रहे हैं कि तुमने स्वयं के साथ क्या किया? सहकर रह गए, जहर का घूंट पी के रह गए, अपमान का घूंट पी के आप रह गए? नहीं जी, अपमान अगर हुआ है और बिना किसी मतलब के हुआ है, तो जब तक आप प्रॉपर उसका आंसर नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना सामने वाले को कि वो छेड़ किसको रहा है। बिकॉज ये अधिकार सबको है। अपना स्वाभिमान गिराकर जीना कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं होता। स्वाभिमानी बनना चाहिए हर इंसान को। सो इट्स लाइक द कार्ड ऑफ द पोएस्ट इज टॉकिंग टू यू कि एक बात बताओ, उस इंसान ने आपको ये ऐसा महसूस कराया कि आप कुछ भी नहीं है। आपने ये देखने का प्रयास किया कि आप क्या हैं? अगर आपने नहीं किया तो आप ईश्वर से न्याय मांगने के भी अधिकारी नहीं है। और अगर आपने ये सोचा है कि हम क्या है, हमको जानना है, तो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं आप। दूसरी बात, अगर आपने इस ट्रैक को चूज कर लिया और आप उधर चल रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। आपका यही डेस्टिनेशन था कि उस इंसान का काम ही यही था कि आपको ट्रिगर कर देना, एंड उसने ट्रिगर कर दिया। अब आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही चुके हैं या फिर पहुंच ही जाएंगे, देयर इज नो पॉइंट, बट मोस्टली आई एम फीलिंग कि वो आप पहुंच ही चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे काम को, ऐसी चीज को करना स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको दिल से खुशी देती है, या स्वयं को जानना चाहते हैं कि मेरा रियल नेचर क्या है, हम हैं कौन, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप समझ जाओ कि आप उसका जवाब पा ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और पा ही लेंगे। जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। थर्ड, वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पर आपको आउटकम नहीं मिल रहा है तो वहां पर एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि वहां से निकल जाइए, वो ये कह रहे हैं कि वहां से अपनी मोह को, अपने माया को समेट लीजिए, और मोह माया को समेट करके ये समझ जाइए कि आखिर ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है। और जैसे ही आप इस सवाल का अपने आप से जवाब मांगेंगे, कुछ तो कुछ आपको जवाब भगवान जी स्वयं देंगे, और वो ये देंगे कि जब तक आप अपने आप को वैसे स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप हैं, आप किसी और से ये नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही आप खुद को वैसे स्वीकार करेंगे, आप पाएंगे कि कोई ऐसा इंसान जो आपके जैसा हो या जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता हो वो आपको मिलेगा, और वही आपका रियल सोलमेट होगा, या वही आपका रियल लाइफ पार्टनर हो सकता है। बिकॉज जब तक आप अपने आप के प्रति ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक कोई और आपके साथ ऑनेस्टी नहीं शो कर पाएगा। और क्या पता कि आपका यही सवाल जो है आपको आपके असली जवाब तक ले जाए, कि यही चीज है जो आपको समझनी थी, जो आप मिस कर रहे थे। अब ये छुपे हुए शब्द है, अब पता नहीं इसका मैनिफेस्टेशन कैसे आपके जीवन में होगा। चलिए अब हम चलते हैं सिचुएशंस पर कि आपके साथ क्या न्याय होने वाला है, या क्या उस स्थिति में आपके साथ न्याय होगा, किसके साथ क्या हो रहा है, गलत या सही। जिसने आपके साथ छल कपट किया होगा प्रेम में, तो इसके साथ ये हो सकता है कि इनकी कोई इच्छा पूरी कर दी जाएगी कि आपको मनी चाहिए ना, आपको करियर चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए। तुरंत भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी और उनसे कुछ ऐसा छीन लिया जिसको वो एकदम बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर बहुत समय से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, या बहुत लंबे समय से जिसको उन्होंने बचा कर रखा हुआ था। बिकॉज वो एक तरह का प्रेस्टीज था, एक प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान था, या ये कह लो कि एक ऐसा कुछ था, मे भी लोगों की नजर में इनका जो भी इमेज था उसको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से छीन लिया, और उस इंसान को कुछ ऐसा प्रेजेंट किया जो कि एक तरह से इट्स लाइक अ ड्रिंक, और इट्स लाइक समथिंग जो आपको ना एक मादकता दे दे, एक नशे में डाल दे, चाहे वो आपके अहंकार का नशा हो, धन का नशा हो, एक बट इट्स लाइक समथिंग जो आपको इंटॉक्सिकेट करता है, या लस्ट हो गया, डिजायर हो गया। तो भगवान जी ने इस इंसान को इसकी इच्छा दे दी कि तुमको अगर इतना ही प्रिय है, इस चीज के लिए तुमने किसी ऐसे इंसान के साथ छल किया जो तुम पर ऐसा विश्वास करता था, तो ठीक है, काम करो, तुम इसी में डूब जाओ। कहते हैं ना कि जब भगवान किसी पर जब कुपित होते हैं, या जब उनको कोई मन से उतर जाता है, उसको भगवान माया दे देते हैं, ले जा, खत्म हो जाए इसी में। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो माया से ऊपर उठा देते हैं उसको, फिर चाहे वो माया दे या ना दे, एक ही बात है। सो उन्होंने उसको वो दे दिया जो उसको पसंद था, ले जा।
अब देखो आपके साथ जस्टिस क्या हुआ। जस्टिस ये हुआ कि इस इंसान को अब ना वो चाहिए जो उसको मिला है, और जो गया है उसका तो उसको पेन है ही, और जो चीजें उसको चाहिए थी अब उससे भी मन उबने लगा है। अब उसका जो छिना है उसको वो चाहिए, और उसको चाहने के लिए उसको आपके पास आना पड़ेगा। और उसको आपके पास इसलिए आना पड़ेगा बिकॉज आप उसको फिर से वो लाइट शो करेंगे, आप उसको फिर से बूस्ट करेंगे, आप उसको फिर से ग्रो करने के लिए इंस्पायर करेंगे, या फिर आप फिर से उसको वैसा ही बना देंगे। यहाँ आपको जस्टिस क्या दिया उन्होंने, यहाँ पर आपको एक तरह से जस्टिस दे दिया कि किसी इंसान के लिए अगर इसने आपको जज किया, या किसी इंसान के लिए इस पर्सन ने आपको परेशान किया, तो उस इंसान के साथ ऐसा कनेक्शन उन्होंने एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि तू कर, जितना तुमको चैटिंग वैटिंग करना तो कर ले, और किसी से करना उससे भी तुम्हारा हम करा देते हैं, बढ़िया से कर लो अच्छे से बातचीत। और देखो कि इसमें कितनी गहराई है, ये इंसान खुद कितने पानी में है, और इसी इंसान के चेहरे से अपना चेहरा मिलाओ, इसी इंसान के चेहरे में तुमको अपनी परछाई दिखाई देगी कि जो इसमें कचरा है ना सेम तुम्हारे अंदर भी है। जो इस इंसान में तुमको घृणा दे रहा है, जो स्वयं से तुमको घृणा करा रहा है, वो तुम्हारे ही भीतर का वासना था, जो तुम्हारे ही अंदर की वो गंदगी थी जिसके कारण तुमने ये काम किया। तो अगर उस इंसान को आप ब्लेम करते हैं, बुली करते हैं, या वो इंसान किसी को ब्लेम बुली कर रहा है, वो अपने आप को भी कर रहा है, उसको स्वयं से भी घृणा हो रही है, बिकॉज उसी एक चीज के कारण उसने अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट की। अब दिक्कत ये है कि ना वो उससे निकल पा रहा है पूरी तरीके से, ना उसको छोड़ पा रहा है, ना वो इंसान इसको छोड़ पा रहा है, बिकॉज उस इंसान का कर्मा यहाँ पर ये है कि उसको मिलना रिस्पेक्ट नहीं है, उसको मिलना रिलेशनशिप नहीं है, उसको मिलना बहुत लव अफेक्शन नहीं है, बट उसको वो चीज चाहिए बिकॉज वो उसकी जिद है, बिकॉज उसने उस इंसान को एक तरह से गुड्डे या गुड़िया की तरह पोजेस करके रखा हुआ है कि इट इज माइन। तो उस इंसान को बस ये कहा गया कि अगर ये पार्टनर तुमको चाहिए तो तुम इस पार्टनर को ले जाओ, पर तुम इसके साथ मैरिटल लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाओगे, ये नहीं रह पाओगे, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा श्राप बनेगा, बिकॉज यहाँ से तुमको कांस्टेंट अपमान ही मिलेगा। उस इंसान को जीवन भर ये याद रहेगा कि आप कारण बने थे, कुछ तो ऐसा उसके अंदर ट्रिगर होगा कि इट विल बी अ कांस्टेंट बुली, एक साथ रह करके भी एक साथ ना हो पाना, एक साथ रह करके भी एक दूसरे से घृणा करना, वो चीज आपको गिफ्ट में दी जाएगी कि तुमको ऐसा चाहिए, प्लीज टेक इट और ले जाओ। तो ऐसा, या फिर ये इंसान किसी के साथ में मैरिड लाइफ में जाता है ना, इसका कर्मा गलत है, बिकॉज इसने जानते बूझते सब किया, इसको बार बार किसी न किसी तरीके से गाइड किया जा रहा था, या बार बार इसको मौका दिया गया, इस इंसान के द्वारा भी इसको बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया, बट इसको समझ नहीं आया। सो अगर ये मैरिटल लाइफ में भी जा रहा है ये इंसान, तो इसको पता नहीं कि रिलेशनशिप क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है, किसी इंसान के साथ मैरिज में आना, मैरिज का मतलब नहीं पता इनको, बुद्धि से ये इंसान चलने वाला है जो भी थर्ड पर्सन है। तो इनको भगवान मैरिज में ही सबसे ज्यादा कष्ट देंगे, ये समझाने के लिए कि कैसे सम्मान किया जाता है पुरुष जाति का, या आप कहते हैं ना कि पुरुष जो है विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो आदर कैसे करते हैं। और विष्णु भगवान को जो है धर्म प्रिय है, सत्य प्रिय है, और इस इंसान को वो प्रिय है नहीं, इसको अपना सेल्फिश डिजायर प्रिय है। तो अब या तो ये कांस्टेंट पुरुष जाति से ही अपमानित होगा ये इंसान, या होगी, या अपने स्पाउस से इसको बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट मिल सकता है, या फिर इन जनरल वो लव जो इंसान क्रेव करता है एक रिलेशनशिप में, एक रिस्पेक्ट जो स्पाउस का होता है वो नहीं होगा, हमेशा एक साइड लाइन या एक साइड सीट, या फिर हमेशा अपने ईगो को यूज करना पड़ेगा इस इंसान को कुछ भी अपने आप को साबित करने के लिए। और एक टाइम पर इंसान थक जाएगा उसको यूज करते करते, एंड दे विल बी लाइक कि मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास कंटेंटमेंट नहीं है, कुछ कमिट कर देना, या कुछ अपने आप को ये कमिट करना कि मैंने ही किया था, ये मेरा ही किया हुआ था, ये हो सकता है इनके साथ। आपके साथ उन्होंने जस्टिस क्या किया है, आपको एक राइट स्पाउस या राइट पार्टनर से बढ़कर अब आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया जो है ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छी है और इसमें भगवान भी है, पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि संसार में ही ईश्वर है और ईश्वर में ही संसार है। तो भागना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, यहाँ पर ही अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। एक ही इंसान जो बहुत अच्छा था वो कुछ मिनट के बाद खराब हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ बहुत ज्यादा फंसने का जरूरत नहीं है। हर इंसान को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो खुद ही भगवान जी जैसा हो, लेकिन अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है तो भगवान को प्रणाम करो और कहो कि हे प्रभु इस रूप में आप हमसे दूर रहिए आप इस रूप में दूर रहिए, आप किसी और देवी को धारण कर लीजिए। अभी जो है हम लोग तुलसी माता के फेवर में जाना चाहते हैं, हम लोग भक्ति में जाना चाहते हैं। अगर आपको लक्ष्मी जी इतनी प्रिय है और ऐसे फेक लक्ष्मी जी प्रिय है तो आप प्लीज जाइए, बहुत सारी
वन ठन के घूमने वाली देवियां मिल रही हैं यहाँ पर, आप उनके पास जाइए, क्योंकि रियल वाली तो बहुत मुश्किल है ना, रियल वाली तो फिर रियल वाले ही खोजेंगी। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं जी, सब अच्छा है, पर पैसा भी अच्छा है, फेम भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है अब देख समझ के चलना है। सब कुछ सबके लिए अच्छा नहीं होता। सो ये इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। आप कहेंगे ये कैसा जस्टिस है, यही सबसे बड़ा जस्टिस है। आपका करियर भी ठीक है, आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा है, बस ये जहर का घूंट पी जाओ और समझ जाओ कि यही कंठ में उसको रोक लेना, अपने मन को मैला मत करो। बिकॉज ये भगवान का वरदान था कि तुम यहाँ फंस गए थे, तुमको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी था। अब उसके लिए थोड़ा झटका देना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर ये समझ जाओ कि हम ही में संसार है और हम ही संसार में है। सो फंसो मत किसी के अंदर, कोई यही नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है यहाँ पर। ईश्वर सब में है, पर किसी एक को मूर्ति मत बना लो, हर मूर्ति तुम्हारे लिए नहीं होने वाली है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो।